अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड ने 1985 के हाई बनाए और उसके बाद एक शार्प फॉल देखने में आया, जिसको कल प्रेडिक्ट भी किया था मैंने आपके साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर भी किया था। अगर हम देखें तो 1985 के हाई बनाने के बाद गोल्ड ने 1935 के लो बनाए, यानी अप्रॉक्सीमेटली 500 पिप के आसपास का गोल्ड प्राइसेस में फॉल आया। और अगर हम देखें 1935 के एरिया को, इस एरिया को हमने कल भी डिस्कस किया था और वीकली वीडियो में भी इस एरिया को डिस्कस किया था कि एफओएमसी तक ये जो एरिया है ये फिर प्राइसेस को होल्ड कर सकता है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड मूव था, जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि गोल्ड ने कंप्लीट कर दिया है। इस फॉल की अगर हम रीज़न देखें तो वो थी कल यूएस की 10 ईयर यील्ड्स, जिन्होंने हमारे वीकली सपोर्ट एरिया से अच्छी रिकवरी दिखाई और फिलहाल अगर हम देखें तो 360 के आसपास ट्रेड कर रही हैं। एक नज़र हम डाल लेते हैं उसके चार्ट पर। यह है बॉन्ड यील्ड्स का चार्ट। इसको मैं डेली में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखें, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि अगर ये एरिया इंटैक्ट रहा तो प्राइसेस दोबारा से 360 तक जा सकती हैं। तो स्पाइक ज़रूर दिया उन्होंने, लेकिन अगर आप देखें तो वहाँ से अच्छी बाउंस हुई हैं और दोबारा से 360 के आसपास ट्रेड कर रही हैं। तो जैसा कि आज तो इनका डिपेंड जो है वो एफओएमसी पर करेगा, तो उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि क्लियर होगा कि गोल्ड और बॉन्ड यील्ड किस डायरेक्शन में जा सकती हैं। लेकिन अब जो हमारा व्यू है वो इस पर ये है, अगर ये 360 ब्रेक करती हैं तो इसके ऊपर ये दोबारा से 370 और 380 तक जा सकती हैं, जिससे गोल्ड मजीद अंडर सेलिंग प्रेशर आ सकता है और गोल्ड 1925 और 1910 के एरिया तक जा सकता है। और अदर साइड, अगर इस एरिया को ब्रेक नहीं कर सकती तो दोबारा से ये अपने लॉस की तरफ जाएंगी, जो कि वाइस वर्सा फिर गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट देंगी और गोल्ड प्राइसेस दोबारा से अपने हाइस की तरफ फिर जा सकता है। तो ये एक बड़ा इनका आपको मैंने बताया हुआ है कि एक डायरेक्ट जो है इनका गोल्ड के साथ रिलेशन है। तो चलते हैं गोल्ड की तरफ। जैसा कि आज बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल इवेंट है, क्या है वो है जी एफओएमसी मीटिंग। तो पहले हम उसको कैलेंडर पर उसकी टाइमिंग और फोरकास्ट वगैरह देख लेते हैं, फिर उसके इम्पैक्ट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह है जी वेडनेसडे मार्च 22। अगर हम देखें तो आज पाउंड के सीपीआई नंबर्स हैं, उसके बाद ईसीबी की जो प्रेसिडेंट है उनकी स्पीच है, लेकिन सबसे मेन जो इवेंट है वो हमारा होगा 11 पीएम पर। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस हैं, स्टेटमेंट आएगी और इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। अगर हम देखें तो 4.7 था प्रीवियस और इस दफ़ा की फोरकास्ट 25 बीपीएस है, यानी 5%। मेन चीज़ जो हमारी रहेगी वो रहेगी 11:30 पीएम पर, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी और उसके बाद ही फिर चीज़ें क्लियर होंगी जैसे जैसे फेड चेयरमैन पावल अपने कमेंट्स पास करेंगे। तो इस दफ़ा के अगर हम देखें फोरकास्ट तो वो है जी 25 बीपीएस। तो आज मेरे ख्याल में जो इंटरेस्ट रेट का जो है इशू वो ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इसको डिस्काउंट कर चुकी है। आज दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। नंबर वन, डॉट प्लॉट। इससे हमें पता चलेगा कि जो फेड मेंबरान हैं वो टर्मिनल रेट को कहाँ देख रहे हैं, यानी अभी भी वो हायर साइड पर देख रहे हैं या उसको लोअर साइड पर रिवाइज करते हैं। नंबर टू, फेड चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखना ये होगा कि फेड चेयरमैन करंट सिचुएशन यानी जो बैंक क्राइसिस का इशू है उसके बाद भी हाकिश रहते हैं या अपनी टोन को चेंज करते हुए डोविश साइड पर नजर आते हैं। हाकिश और डोविश सिनेरियो क्या है वो हम देख लेते हैं। नंबर वन, ये हम आउटकम की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। नंबर वन, हाकिश सिनेरियो, इंटरेस्ट रेट 25 बीपीएस हाइक हो और उसके साथ डॉट प्लॉट में टर्मिनल जो रेट है यानी जो पिवट है वो अभी भी हायर साइड पर जो है वो इंटैक्ट हो, और उसके साथ फेड चेयरमैन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहें कि जो बैंक क्राइसिस है वो ज़्यादा वाइडर नहीं होगा, वो मज़ीद किसी बैंक में ऐसी
यानी जो सिचुएशन है वो नहीं देख रहे, और उनका फोकस अभी भी इन्फ्लेशन पर है, और टारगेट जो है वो 2% है, यानी इन्फ्लेशन को डाउन लाना है 2% पर। और इसी साल यानी जो रेट कट की बातें हो रही हैं, तो वो उसको भी डिनाई करते हैं कि इस साल जो है वो रेट कट नहीं होंगे। तो ऐसा जो सिनेरियो होगा वो हॉकिश तस्वर होगा, और ये चीज़ जो है फिर वो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड को बूस्ट देगी, और वाइस वर्सा फिर गोल्ड में मजीद फॉल का बाइस बन सकती है। नंबर टू, डोविश सिनेरियो। इंटरेस्ट रेट तो 25 बीपीएस हाइक हो, या आप कह लें कि किसी किस्म का हाइक नहीं होता, जिसके चांसेस तो ना होने के बराबर हैं, क्योंकि 80% के आसपास जो चांसेस हैं वो 25 बीपीएस के शो हो रहे हैं। इसके साथ मेन चीज़ जो है वो टर्मिनल रेट जो है, जो भी मैंने बताया है पिवट की, वो डॉट प्लॉट में हमें हमारे सामने ये चीज़ आए कि वो लोअर साइड पर रिवाइज होते हैं। और उसके बाद फेड चेयरमैन जो पावल हैं, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिसेंट जो बैंक क्रैशेस है उस पर कंसर्न जाहिर करते हैं, या इन्फ्लेशन टारगेट को कुछ हायर साइड पर करते हैं, और इसी साल अगर कोई रेट कट वगैरह का भी हिंट दे देते हैं, तो ये चीज़ फिर गोल्ड प्राइसेस को बूस्ट दे सकती है, और वाइस वर्सा डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड को अंडर सेलिंग प्रेशर ला सकती है। तो ये है जी सिनेरियो। वैसे अगर आप देखें तो कल से मार्केट पर जो बैंकिंग क्राइसिस का फेयर था वो कुछ फेड हुआ है, बिकॉज ऑफ यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी येलन और ईसीबी के एक मेंबर के कमेंट्स की वजह से। तो उसमें डिटेल में हम नहीं जाते, वीडियो फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगी। बहरहाल आपने ख्याल रखना है, मार्केट जो आज ऑलरेडी वोलेटाइल है वो फेड डिसीजन के बाद मज़ीद वोलेटाइल हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि एफओएमसी से पहले आप मार्केट से निकल जाएं, साइड लाइन हो जाएं, या अगर आप उस टाइम ट्रेड करते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अप्लाई करें। बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। लिंक्स जो हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं जी मार्केट की तरफ, और आज के इंट्राडे के हम अपने लेवल्स देख लेते हैं। आज का जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको बताने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है जी। वीडियो को लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। आज का जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा कल का सपोर्ट, यानी जो कल सपोर्ट एरिया था वो है हमारा आज का रेजिस्टेंस एरिया 1955। अब अगर आप यहीं पे एक चीज़ है, मैं आपको कर लेते हैं बात। अब कल था हमारा 1955 का सपोर्ट, ये देखें इस कैंडल में ब्रेक हुआ, और आज नेक्स्ट कैंडल में पिन, आप कह सकते हैं ना, पिन पॉइंट उसने टेस्ट किया 1955 का, और वहां से मजीद 200 पिप मार्केट गिरी। तो ये एक चीज़ होती है, आप इस चीज़ को समझें कि रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, उस पर अगर आप अपनी ट्रेड ओपन करते हैं तो उसका अगर ब्रेक हो जाती है वो, तो पहला लॉस मैंने आपको बताया हुआ है कि वो सबसे फौरन बुक करना चाहिए, वो मिनिमम लॉस होता है। देखें अगर आप यहाँ पे किसी ने अगर बाय किया तो यहाँ पर निकल गया, तो वो जस्ट 20-30 पिप में लॉस में निकल गया, और डायरेक्शन में उसने रिकवर भी कर लिए। लेकिन जो लेके बैठा रहा वो फिर आपके सामने है, उसका क्या जो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ होती है, अगर वो चीज़ें यानी कि जो लेवल है वो ब्रेकआउट हो जाएं, फिर आपको अपना जो लॉस है वो बुक करना चाहिए। ऑन अदर साइड आज इंट्राडे के लिहाज से जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 1925 का। 1925 के नीचे गोल्ड दोबारा से 1910 और 1900 की तरफ जा सकता है। फिलहाल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो इंट्राडे जो ट्रेंड है वो गोल्ड का वीक हो चुका है। अब हम चलते हैं यूरो पे। यह है जी यूरो का चार्ट। कल 740 के ऊपर तकरीबन 790 के आसपास तक चला गया था। आज यूरो में हमारी रेजिस्टेंस रहेगी 810 की। अदर साइड जो सपोर्ट रहेगी यूरो में वो हमारी रहेगी 710 की। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से फिलहाल यूरो का पॉजिटिव। यह है जी पाउंड। इसका मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कहा था कि 2250 से 2290 का जो एरिया है ये एक आपके पास रेजिस्टेंस जोन है। अगर किसी ने उस पर अमल किया है तो उसके बाद तकरीबन वो वहां से 2180 के आसपास तक गया है। फिलहाल 2230 के आसपास चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस है हमारा 2285 का, और सपोर्ट है हमारा 2180 का। ट्रेंड है फिलहाल इंटरडे के लिहाज से पाउंड का वीक। यह है जी यूजे 3260 का
हमारा रेजिस्टेंस था जो इंटैक्ट है, अगर आप देखें तो स्पाइक ज़रूर दिया, लेकिन उसके बाद उसने 132-25 के आसपास के लो बनाए, यानी 30-40 पिप वहाँ से डाउन आया है। तो आज क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं जी। आज की रेजिस्टेंस है 133.30 की, और सपोर्ट रहेगी हमारी 131.80 की। ट्रेंड हो चुका है अब इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट टू पॉजिटिव। ये है जी एनजेडी यूएसडी 62.10 के आसपास चल रहा है। आज इसमें हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 62.30 का, और सपोर्ट रहेगा इसमें हमारा 61.70 का। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से एनजेडी का वीक। यह है जी और यूएसडी तकरीबन 6700 के आसपास चल रहा है। रेजिस्टेंस हमारा सेम है 67.30 का, अलबत्ता जो आप कह सकते हैं कि माइनर चेंज है 10 पिप का सपोर्ट में, यानी 66.50 की हो चुकी है सपोर्ट। ट्रेंड इसका आप कह सकते हैं कि फ्लैट टू अब वीक हो चुका है। यह है जी सिल्वर 2237 के आसपास चल रही है। कल तकरीबन इसने हमारी लो के जो सपोर्ट थी उसके आसपास के ही लो बनाए हैं। आज की रेजिस्टेंस है सिल्वर में 2260 की, और सपोर्ट है इसमें 2215 की। ट्रेंड हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से सिल्वर का वीक। यह है जी क्रूड ऑयल 69 के आसपास चल रहा है। आज की रेजिस्टेंस है हमारी क्रूड ऑयल में 70 की, 70 70 की, और सपोर्ट है हमारी $68 की। ट्रेंड हो चुका है क्रूड ऑयल का इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट टू पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।